स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कपूर SS2 में। तो आज का व्लॉग बनने जा रहा है भाई। देखो अनन्या ने ना कम से कम 3-4 कितने वजन बढ़ गया तेरा? 3-4 तो 4 बढ़ने में भी बढ़ जाएगा अगर जिस तरह से तू लापरवाही कर रही है तो उस तरह से बढ़ जाएगा। देखो जी, इसने ना अपना 3 किलो 200 ग्राम नहीं, सिर्फ 3 किलो। अनन्या का 3 किलो वजन बढ़ चुका है और अनन्या अब इसको कैसे कंट्रोल करेगी। देखो मैं बताती हूँ कैसे बढ़ गया, ये नहीं बताएगी क्योंकि इसको पता है, ये सोचती है कि ना मैं ना अगर कोई गलती कर रही हूँ ना खाने पीने में तो मैं अपने आप से भी छुपा सकती हूँ। ऐसे होता है, हमको पता है हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, हमारा वजन क्यों बढ़ रहा है क्यों कम हो रहा है, ये सब सीक्रेट हम जानते हैं पर हम बताते नहीं है। मैं बताती हूँ अनन्या का वजन कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि दिन में इसने दो बार ग्लूकोन डी ठंडे पानी में पीना है, 2 बार रूह अफ़ज़ा पीना है, 2 बार खसखस का शरबत पीना है और बीच में कुछ ना कुछ मीठा आइसक्रीम खूब खानी है। गर्मियों में आइसक्रीम खाते हैं, सब बच्चे खाते हैं, मैं खुद ही खाती हूँ, मैं भी लाती हूँ। सर्दियों में तो चलो गर्म पानी पी लेते थे ये सब, मगर गर्मियों में मैं कॉलेज से थकी हारी आती हूँ इतनी गर्मी में, तो मुझे चाहिए होता कुछ ठंडा ठंडा पीऊँ मैं। तो हम भी थके हारे होते हैं, हमें ध्यान रहता है कि भाई हमें कम पीना है, तो इसको ये लगता है कि गर्मी को दूर भगाने का मतलब है कि हम शरबत पीते रहें, पर हम गर्मी को तो दूर भगा देते हैं, उसके बाद हम किसको इनवाइट करते हैं? फैट को। तो फैट को फिर बर्न करने के लिए जो एक्सरसाइज है वो भी गर्मी में नहीं होती। हमें लगता है एसी में बैठे रहें और कैसे करें, गर्मी में जाएं, क्योंकि ये थकी हुई आती है, सुबह जाती है 8 बजे फिर शाम को 5 बजे आती है, तब तक ये बिल्कुल बॉडी में इसकी एनर्जी नहीं रहती और उसके बाद खाना खुना खा के फिर सो जाती है शाम को, फिर रात को उठती है, थोड़ी सी एक्सरसाइज करती है, फिर रात को खाना खा के फिर सो जाती है। तो वो फैट दिखाई देने लग गया है और उसको हम कैसे बीच में से कट करेंगे वो अब अनन्या आपको बताएगी। मैंने डिसाइड किया है कि मैं लूंगी 10 डेज चैलेंज अपने बॉडी के लिए, जिसमें मेरा भी काम हो जाएगा और आपको भी टिप्स मिल जाएगी। मैं ऐसी ऐसी चीजें बताने वाली हूँ और खुद करने वाली हूँ अपने ऊपर, जिससे मेरा 10 दिन में ये जो 3 किलो वजन मेरे दिमाग पे चढ़ोगी, यार मैं वापस मोटी हो गई, वो भी मेरी टेंशन भी खत्म होगी, मेरा वेट भी लॉस होएगा और मैं स्वाद भी उठा सकती हूँ। अब देखो जैसे हमारे घर में काफी वो आ रहे हैं, फेस्टिवल नहीं क्या कहते हैं उसे, शादी आ रही है, फंक्शन आ रहे हैं, तो ऐसा होता है कि पार्टी में जाते हैं तो पार्टी का खाना तो खाना ही है, मतलब ऐसे रोज पार्टी आती है वो तो ये छोड़ ही नहीं सकती। वो तो छोड़ ही सकती, मगर जो हमारा देखो वेट है शादी पार्टी रोज नहीं आती, एक्सरसाइज तो कर सकते हैं हम, है ना। तो इसलिए मुझे वो भी स्वाद उठाना है और मुझे पार्टी में अच्छा भी दिखना है और वेट भी लॉस करना है, तो उसके लिए मैं 10 डेज चैलेंज दूंगी गाइस, जिसमें मैं आपको बताऊंगी, मैं आपको अभी बताऊंगी मैं आपको आगे वीडियो में कि मैं क्या क्या एक्सरसाइज अपनी रूटीन में डालने वाली हूँ। ये पूरे 10 दिन में वही रूटीन फॉलो करूंगी और मैं क्या डाइट में अपनी शामिल करूंगी, जिससे 10 दिन बाद मैं आपको इसी चैनल पे वापस दिखाने वाली हूँ कि क्या इम्प्रूवमेंट आई ये नहीं। देखो आप काफी कमेंट आते हैं, इंस्टा पे भी डीएम आते हैं कि आपने वेट लॉस कैसे किया। अगर आप किसी जिम को ज्वाइन करते हो या किसी योगा इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हो या किसी डाइटिशियन को ज्वाइन करते हो तो आप कितने दिन उनके साथ जुड़ सकते हो। आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि हम उसके साथ कितने टाइम तक जुड़ सकते हैं। हम ज्यादा दिन 1 महीना 2 महीना साल 2 साल पर हम ज्यादा टाइम तक नहीं जुड़ सकते, पर हमें अपनी आदतों को इस तरह से बनाना है कि जो हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन जाए। तो आधा घंटा अपने लिए दिन में निकालना। जो हम जिम ज्वाइन करते हैं ना, उसके लिए हम पहले घर से तैयार होके निकलेंगे, फिर वहां पे जाएंगे, फिर वहां एक्सरसाइज करेंगे, फिर वहां से आएंगे, तो हमारे 2-2.5 घंटे खराब होते हैं। फिर उसके बाद टाइम वेस्ट मनी वेस्ट होती है, बताऊं मैं आपको। उसके बाद ये सब चीजें हमने की हुई है, इसलिए बता रही हूँ मैंने की है। तो उसके बाद आपको नए कपड़े चाहिए, वाटर बॉटल चाहिए और कुछ एसेसरीज चाहिए जो कि आप जिम में जाओ और उसके साथ आप अपनी एक्सरसाइज करो, जिसमें खर्चा होता है पैसे का। ठीक है जी,
तो टाइम वेस्ट भी होता है, मनी वेस्ट भी होती है, और हमने ये सब नहीं करना, उसके बावजूद भी स्वाद भी लेना और वजन भी कम करना है। तो अब अनन्या आपको जो मैं इसको टिप्स बताऊंगी वो अनन्या बताएगी, और कुछ टिप्स ये ढूंढती है इधर उधर से, कहीं से सर्च करती है, उन चीजों को भी फॉलो करती है। तो जो चीजें ये फॉलो करेगी वो आपको बताएगी। आप भी इसके साथ ज्वाइन करो और अपना वेट लॉस करो। यस। तो चलिए चलते हैं, क्या है मेरा वर्कआउट रूटीन। चलो जी, अब बताएगी अनन्या। अब मैं जाती हूँ, बाय बाय, बना रही हूँ पराठे। अरे
वर्कआउट रूटीन मैं आपको बता चुकी हूँ और ये वर्कआउट रूटीन मैं पक्का फॉलो करने वाली हूँ और दिखाने वाली हूँ आपको 10 दिन के बाद क्या रिजल्ट रहता है। मगर इस रूटीन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है मेरा डाइट में कभी कभार कंट्रोल छूट जाता है मेरा, क्योंकि आप सबको पता है मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ। तो मुझे जब मेरे को खाना दिखता है सामने तो मेरे को ऐसा लगता है सारा खा लो। तो अगर मेरा पेट भी भर जाता है तब भी मेरा मन नहीं भरता कभी। और मेरी मम्मा सिंपल खाना बनाती है, मैं बाहर का कुछ नहीं खाती, मैं घर का ही खाती हूँ, मगर घर का भी मैं कुछ ज्यादा खा लेती हूँ, वो भी अच्छी बात नहीं है गाइस। तो हेल्दी हर चीज की अति अच्छी नहीं होती। तो ये लो जी आपका लंच। तो गाइस जैसा आप देख सकते हैं ये है मेरा प्रॉपर मील जो कि है लंच। और चावल कम है, सब्जियां ज्यादा है, भरपूर सैलेड है, छाछ है साथ में ठंडी। तो ये है फुल मील। ये सारे बोलते हैं डाइटिंग में या जब आप वर्कआउट करते हैं तो चावल नहीं खाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जो घर में बना होता है, जो भी बनाओ, चिकन बनाओ, मीट बनाओ, कुछ भी फैट वाला जैसे बोलते हैं बनाओ, मैं सब खाती हूँ। बट जो मेरा रूटीन है एक्सरसाइज का वो मैं पूरी तरह से निभाती हूँ। और ये नींबू जो है ना ये फैट कटता है। आप जब भी खाना खाएं तो आधा नींबू या बीच बीच में कभी नींबू लेते रहिए, ताकि आपका टेस्ट भी अच्छा होता है और उससे फैट भी कटता है। और जो ये छाछ है इसमें मैंने काला नमक और काली मिर्ची डाली है, जो फैट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। और जो ऐसी लस्सी होती है उससे भी पेट काफी भर जाता है और पेट को आपको स्पेशल डाइट लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको वजन घटाना है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बाहर का खाना बंद करना। तो गाइस वेट बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है हम खा के सो गए, पसर गए। मेरी मम्मी के लैंग्वेज में पसर जाना खाने के बाद, जो मेरी मम्मा खुद भी करती है बट हमें बताती रहती है ऐसी टिप्स अच्छी जो मम्मा को पता तो है टिप्स, मगर वो खुद पे लागू कर नहीं पाती, वो खुद कह के सो जाती है। तो सबसे बड़ा कारण यही है और इसी को हमें ओवरकम करना है। तो अब हम खाएंगे लिमिटेड और एनर्जी के साथ रहेंगे, सोएंगे नहीं बिल्कुल भी। और खाने के बाद 15-10 मिनट हमें पैर फोल्ड करके बैठे। बताओ कैसे? ऐसे बैठना है आपको 10-15 मिनट खाना खाने के बाद, जिससे आपकी पूरी बॉडी में अच्छे से वो जो खाने के गुण है वो भी जाएंगे और डाइजेस्ट भी होगा। मम्मा कहती है 15 मिनट अगर आप ऐसे बैठ गए तो इज इक्वल टू 15 मिनट आपने वॉक कर ली। तो बैठे बैठे वॉक कर लो भाई, क्या हो गया? सोने ज्यादा इम्पोर्टेंट थोड़ी ना, ऐसे बैठो खाना खाने के बाद और वेट भी लॉस हो जाए। वाह क्या सही टिप है मम्मा। तो और जो मैंने आपको एक और कारण बताया, जो मैं गर्मियों में शरबतें पी रही हूँ, रूह अफ़ज़ा, खसखस का शरबत, ग्लूकॉन डी, ठीक है उसे एनर्जी आती है, वो मैं अभी भी बंद नहीं करूंगी, मगर उसे ठंडे पानी की जगह नॉर्मल वाटर में लूंगी। उसे भर भर के खसखस का शरबत डालने से इतना सा डालूंगी जिससे कलर आ जाए और मुझे लगे हाँ। तो मैं वैसे थोड़ी ट्रिक अपने माइंड को कंट्रोल करूंगी कि हाँ मेरे को ज्यादा नहीं लेनी है ऐसी ठंडी चीजें, नॉर्मल वाटर में मैं वो सारी चीजें लूंगी। तो चलिए करते हैं ये 10 दिन का चैलेंज, जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और मैं सच बता रही हूँ, मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाली हूँ। मम्मा आप इसके गवाह, और मैंने कोई भी रूल फाउल करा तो आपने पनिशमेंट देनी है, ठीक है? ठीक है, मुर्गा बना दूंगी। ठीक है। तो गाइस 10 दिन बाद मैं आपको मिलती हूँ अपने नए ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। 3 किलो वजन की जगह 5 किलो का टारगेट रख, तभी 3 किलो कर सकेगी। कम करना है क्योंकि कॉलेज की वजह से मेरा सारा रूटीन खराब हो गया। कोविड की वजह से तो चलो लॉकडाउन में हम घर पे ही थे तो कर लेते थे, अब हम बाहर भी जाए, फिर आए भी, फिर थक गए, फिर भूख भी लगी है, फिर सोना भी है। एक मिनट, वो बातों बातों में तुम मेरे को बता तो देती है, मुझे पता चल जाता है आज हम वहाँ गए, हमने ये खाया, हमने वो खाया, वो भी तो काउंट कर। तो शुरू के कॉलेज के दिन थे, अब तो कहीं नहीं जाती, अब तो कॉलेज में ही पूरा दिन निकल जाता है मेरा। और वहाँ कैंटीन में कुछ नहीं खाती? नहीं, इतना महंगा है, कुछ नहीं खाती मैं, लंच लेके जाती हूँ, मगर ये वही है। तो वहाँ से फिर मैं थक के आती हूँ और भूख भी सिर्फ लंच में होता है, तो मैं घर आके ज्यादा खा लेती हूँ, ज्यादा खाती। हाँ, ये बात तो फिर मुझे नींद भी आने लग जाती है क्योंकि मैं सुबह से बहुत काम कर चुकी होती हूँ। तो इसलिए मेरा पूरा रूटीन बिगड़ गया है। मगर अब मेरे को उस रूटीन के साथ अपनी रूटीन उस पे हावी करनी है, कॉलेज को नहीं जीतने देना।
और मैं वेट लॉस करूंगी इसी रूटीन में। वेरी गुड, अपना टारगेट खुद सेटल करो, ठीक है ना। तो थैंक यू बोलो उनको जिन्होंने थैंक यू आपको एवरीवन। बार बार बोला कि आपका वजन बढ़ रहा है। तो ये हम अब किसी के लिए नहीं करते वजन कम या ज्यादा, ये हम अपनी खुशी के लिए करते। जब हमारी अंदर से आवाज आती है अनन्या तू मोटी हो रही है, अनन्या तू मोटी हो रही है, अनन्या तू मोटी हो रही है, अनन्या तू मोटी नहीं हो रही, ये तेरी अंदर की आवाज है। मेरे को पतला हो, मतलब पतला नहीं, फिट होना है, फिट हाँ फिट होना है मुझे। और मैं खाऊंगी भी, मैं सारे स्वाद भी उठाऊंगी और मैं अपनी रूटीन पे स्टिक भी रहूंगी। हाँ वेरी गुड, तो गाइस थैंक यू। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा और मोटिवेशन लगा हो और आप भी फॉलो करने वाले हो इस चैलेंज को 10 दिन के, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट में बताना कि आपको कैसा लग रहा है, मतलब अगर आप करो तो। नहीं, अनन्या को फॉलो कीजिए जिसने भी वजन करना है कम। और अगर आप 5 किलो का सोचेंगे तो जरूर आप 4 किलो वजन कम कर लेंगे। तो कोशिश कीजिए अपने टारगेट खुद सेट करने की। 5 किलो का सोच के 6 भी हो सकता है। हाँ हो सकता है, बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता, सब चीज पॉसिबल है भाई। ठीक है, और मैं भी करती हूँ और मिलते हैं 10 दिन बाद। यस।